कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। वंशवाद को लेकर बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने लिखा, बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर। कल ही जेपी नड्डा ने नेता पुत्रों को टिकट नहीं दिए जाने की बात कही थी। तो दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, ये कहा है। तो कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। वंशवाद को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। और कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और उन्होंने कहा कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं दिया जाए। ये बात उन्होंने कही कि वंशवाद को बढ़ाना नहीं है, लेकिन इसे लेकर सांसद दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि कथनी और करनी में अंतर है। दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरह से बात करें, दिग्विजय सिंह ने लिखा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। इसके पहले अगर हम देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कल जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि परिवार को जो है वो लोगों को टिकट ना दी जाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी कहते हुए नजर आए कि परिवारवाद वंशवाद की राजनीति ने देश को भयंकर नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में दिग्विजय सिंह अब निशाना साध रहे हैं, क्या कुछ? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कल जिस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि परिवारवाद भाजपा में नहीं चलने दिया जाएगा और नेता पुत्रों को टिकट देने के मामले को लेकर भी उन्होंने खारिज कर दिया था। वहीं अब आज कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे दिग्विजय सिंह ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में राज्यसभा के जो टिकट वितरित किए गए बीजेपी की तरफ से, हालांकि पिछड़ा वर्ग का चेहरा है भैरव सिंह पाटीदार की लड़की कल्पना पाटीदार को जो टिकट दिया गया, राज्यसभा के लिए भेजा गया, तो उसको लेकर भी उन्होंने ये निशाना साधा है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी में भी चाहे बड़े नेताओं के नेता पुत्रों की बात हो, उनको भी जिस तरह से टिकट दिए गए और सांसद बनाया गया, उनकी बात की जाए। वहीं यूपी का मामला देख लिया जाए तो वहां पर जो जिस तरह से किसान आंदोलन के समय घटना हुई, उसके बाद जिस तरह से नेता पुत्र को बीजेपी ने डिफाइन किया, उस सभी परिपेक्ष को लेके इस तरह से अब दिग्विजय सिंह निशाना साध रहा है। जी, वंशवाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है दिग्विजय सिंह ने। आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। क्या कथनी और करनी जो है वो अंतर बता रहे हैं? मंशा क्या है दिग्विजय सिंह की, दिनेश? मंशा मेरे जैसा कि आपको बताया कि इसके पीछे साफ सीधी मंशा ये है कि अगर बीजेपी कुछ कहती है तो उसका अर्थ जो होता है वो दूसरा होता है। हालांकि बीजेपी ये कहती है कि वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, वहीं कई नेता पुत्रों को टिकट दिए जाते हैं, उन्हें जिताया जाता है, विधायक सांसद बनाया जाता है, कई लोगों को राज्यसभा भेजा जाता है। इस तरह का जो है कांग्रेस निशाना साध रही है। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनाव, अभी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है, आने वाले समय में 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। उसी को लेकर अब दिग्विजय सिंह बीजेपी पर ये निशाना साध रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कहते हैं वो करते नहीं है और इस तरह की बयानबाजी सिर्फ शगुफा टाइप में होती है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने लिखा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आए हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुनबे पर नजर डालें, उसके बाद कुछ बोला करें। पूरी कांग्रेस पार्टी केवल इसी संघर्ष में ध्वस्त हो गई है कि कुनबे का मालिक कौन रहे। माताजी सोनिया गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व संभालें कि एक ऐसा बेटा जिसको पूरा देश आज तक नेता के तौर पर स्वीकार नहीं पा रहा है, उस राहुल गांधी को उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, या फिर दादी की नाक जिस पोती की नाक दादी की नाक से मिलती है, वो उत्तर प्रदेश में असफल हो गई, प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। इसी चिंता में, इसी जद्दोजहद में, इसी संघर्ष में, इसी मान मनोबल में पूरी कांग्रेस पार्टी लगी रहती है। इससे बड़ा वंशवाद, इससे बड़ा परिवारवाद, इससे बड़ा प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनाए जाने का उदाहरण
हिंदुस्तान में और दूसरा क्या हो सकता है? धैर्यवर्धन जी, अगर आपकी ही पार्टी को देखें, बीजेपी को देखें, तो अभी आधा दर्जन से ज्यादा जो दिग्गज नेता हैं उनके पुत्र जो हैं वो लाइन में लगे, चाहे वो आकाश विजयवर्गीय हो, चाहे कार्तिकेय सिंह चौहान हो, चाहे मुदित शेजवार हो। ये ऐसे लोग हैं जो अब राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। इनकी सक्रियता को कैसे दरकिनार करेगी बीजेपी, जबकि प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे लोगों को अब ना जोड़ें जिनका जो परिवार है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, चुनाव लड़ने का भाव या मंशा या इच्छा होना अलग विषय है। चुनाव लड़ाने का नेतृत्व तय करेगा हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये तो उसको तय करना है कि कौन सी पॉलिसी बनानी है, किनको अवसर देना है, अभी किसको नहीं देना है। एक घर में कई कई लोगों को टिकट मिलेंगे, ऐसी संभावनाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नकार दिया है। अब जेपी नड्डा साहब का इतना स्पष्ट बयान है, उसके बाद मेरे कहने के लिए क्या बचता है। रही बात नेता पुत्रों की सक्रियता की, तो स्वाभाविक तौर पे 10-10, 20-20, 25-25 साल से यदि वो काम कर रहे हैं, विधानसभा में देख रहे हैं, चाहे वो अपने पिता की विधानसभा ही क्यों ना हो, जिले में सक्रियता बनी हुई है, संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं, तो नेता के तौर पर तो उनका अस्तित्व रहेगा और एक नौजवान नेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। तो स्वीकार्यता होगी या नहीं देखना होगा, लेकिन फिर भी आधा दर्जन से ज्यादा जो बीजेपी के नेता पुत्र हैं वो सक्रिय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए धैर्यवर्धन जी।